कहते हैं कि सियासत में कोई भी बयान या संकेत यूं ही नहीं दिया जाता। उस संकेत के, उस बयान के काफी बड़े मायने होते हैं जिन्हें समझने में कभी कभी कुछ लोग चूक कर जाते हैं। लेकिन राजनीतिक तौर पर दखल रखने वाले लोग इस सारे संकेतों को समझते भी हैं और बयानों के मायने भी जानते हैं। यही एक वजह है कि पिछले कुछ दिनों से बिहार की सियासत में जो कुछ चल रहा है उसकी एक एक खबर मैं आपके सामने लेकर आया हूं। अचानक से आपने देखा होगा कि पशुपति पारस जो लगातार एनडीए से नाराज चल रहे थे, मंत्री पद छोड़ा था, तमाम चीजें की थी, वो फिर से दावेदारी करने लगे हैं कि वो एनडीए से अलग थोड़े ही है, वो एनडीए से कहीं अलग नहीं है। यहां तक कि तो उन्होंने चिराग पासवान को चांडाल तक कह दिया। लेकिन इन सब के बीच आप देखिए, भारतीय जनता पार्टी की तरफ से अभी तक कोई बयान नहीं आया कि नहीं, पशुपति पारस से हमारा कोई लेना देना नहीं और चिराग पासवान ही एनडीए के अधिकृत साथी हैं, ऐसा कोई बयान नहीं। वजह जानते हैं आप? क्योंकि इस बात के लिए भारतीय जनता पार्टी आश्वस्त नहीं है कि चिराग पासवान कब कहां कौन सा खेल कर जाए। इसलिए पशुपति पारस के जरिए वो चिराग पासवान को कसकर और लगाम लगाकर नियंत्रित करके रखना चाहती है। लेकिन इन सब के बीच एक बयान आया है। इस बयान ने बिहार की सियासत में भूचाल ला दिया है। खबर यह तलक है कि अगर इधर उधर थोड़ा भी हुआ तो 17 सांसद सरेंडर कर देंगे और एनडीए से अगर 17 सांसदों की रुखसती हुई तो अल्पमत में आ सकती है सरकार। आज यही खबर मैं आपको दिखाने जा रहा हूं। नमस्कार, मैं हूं प्रज्वल गौतम और आप देख रहे हैं खबर चौक। आज की ये बड़ी खबर है क्योंकि इससे पहले मैंने आपको दिखाया था कि किस तरीके से पहले चंद्रबाबू नायडू के लिए मुसीबत खड़ी की गई और उसके बाद नीतीश कुमार को चुनौती दी जा रही थी। अब तक दो नेता थे जिन पर सीधे सीधे महमूद मदनी और मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की तरफ से चेतावनी दी जा रही थी कि आप कर क्या रहे हैं, क्योंकि बार बार वक्फ बोर्ड संशोधन बिल को लेकर जिस तरह की विचारधारा प्रस्तुत की जा रही, वो बात अलग है कि ठंडे बस्ते में चला गया। लेकिन अभी भी जेपीसी के पास पड़ा हुआ है, जेपीसी के पास पड़ा हुआ और अगले साल जब फिर से संसद सत्र शुरू होगा उसमें इसे लाया जाएगा। यानी कि अभी 5 से 6 महीने बाकी हैं इनके पास और अगर ये सब हुआ तो इन सब के बीच फिर से वक्फ बोर्ड संशोधन बिल एक बड़ा विवाद पैदा करेगा। इसलिए अब मुस्लिम समाज की तरफ से यह चाहत है कि जो वोट वो अलग अलग राजनीतिक पार्टियों खासकर एनडीए के घटक दलों को देते हैं, उन्हें आगे आकर इस संशोधन बिल का, वक्फ बोर्ड संशोधन बिल का विरोध नहीं करना चाहिए बल्कि इसे रद्द कराना चाहिए। और इसी को लेकर महमूद मदनी के एक बयान ने हड़कंप खड़ा कर दिया। पहले देखिए, एबीपी न्यूज की खबर है। मौलाना महमूद मदनी ने नीतीश कुमार और चिराग पासवान से कर दी ऐसी मांग, मानी तो खतरे में आ जाएगी मोदी सरकार। पहले मैं आपको बताता हूं कि क्यों चिराग पासवान को लेकर, दरअसल अब तक मैंने आपको पहले बताया चंद्रबाबू नायडू को लेकर इतने ज्यादा परेशान और टेंशन में नजर नहीं आते मोदी सरकार हो, बीजेपी के नेताओं की। वो जानते हैं ये वाली फितरत नहीं है, यहां वहां वहां यहां। नीतीश कुमार को लेकर थोड़े टेंशन में रहते हैं, उनको खुद पता नहीं कब क्या करते हैं। इसलिए बार बार देखिए, जब जब इस तरह का कोई बयान सामने आता है फौरन ही वहां से आलाकमान को बेस से किसी को भेजा जाता है। जेपी नड्डा तो कई दौरे कर चुके हैं, कई बार उनसे मुलाकात कर चुके हैं। जब जब इस तरह का कुछ होता है तुरंत भाग कर आते हैं बिहार। अब चिराग पासवान को लेकर है, लेकिन चिराग पासवान की भी फितरत ऐसी नहीं है कि वो उछल कूद कर रहे हैं। लेकिन ये बात हकीकत है कि चिराग पासवान इस बात को भली भांति जानते हैं कि जब उनके पिता का निधन हुआ था उसके फौरन बाद जब पूरा परिवार शोकग्रस्त था, उनके चाचा उनकी पार्टी पर दावेदारी कर रहे थे। यह हर कोई जानता है कि अगर मोदी शाह खुलकर चिराग पासवान का साथ दे देते तो उनकी अपने पिता की पार्टी टूट नहीं पाती, जबकि उनकी अपने ही पिता की पार्टी से उनको रुखसती दी गई, उनकी पार्टी से उनके सारे पद छीन लिए गए, उन्हें नई पार्टी बनानी पड़ी। उन्हें यह भी पता है कि जो उनके पिता की असली पार्टी है वो पशुपति पारस पर के पास सिर्फ और सिर्फ मोदी शाह की चाहत की वजह से गई है। ये बात को भूले नहीं है। इंतजार सही वक्त का था और जब से आप देखिए 4 जून को नतीजे आए, उसके बीच बीच में वो जरूर अच्छे बयान दे दें कभी कभी, लेकिन कई बयानों पर, कई फैसलों पर वो टिप्पणियां करते रहते हैं और वहीं से असहज हो जाती है मोदी सरकार। इसीलिए उन्होंने पशुपति पारस को आगे बढ़ाया है। लेकिन चिराग पासवान भी जानते हैं कि वो पशुपति पारस को कितना ही आगे बढ़ा ले। चिराग पासवान का अपना एक और बिहार के अंदर है। अगले साल बिहार में विधानसभा चुनाव है, अगर उसे जीतना होगा तो पशुपति पारस नहीं, चिराग पासवान जैसे साथियों की जरूरत बीजेपी को पड़ेगी। अब चिराग पासवान इधर उधर जा सकते हैं, इस तरह की खबरें तेज हो गई हैं। खबरें क्या, पहले मैं आपको दिखा देता हूं। देखिए, एक खबर यह आई है, जमीयत उलेमाए हिंद के अध्यक्ष मौलाना महमूद असद मदनी ने केंद्र और तमाम राज्य सरकारों को चेतावनी दी कि वो सांप्रदायिक तत्वों और उनके एजेंडे को संरक्षण देना बंद कर दें। मदनी ने कहा कि सड़कें बनाई जाएं और देश के विकास की पहल की जाए, लेकिन अगर इंसानों के बीच जाति और धर्म के आधार पर भेदभाव जारी रहा तो ये देश के साथ सबसे बड़ा विश्वासघात यानी धोखा होगा।
मदनी ने तो नीतीश कुमार और चिराग पासवान से भी बिल का विरोध करने की मांग की और कहा और अगर वे ऐसा करते हैं तो मोदी सरकार खतरे में आ जाएगी। अभी तक मैंने कहा ना, चंद्रबाबू नायडू से कहा जा रहा था, नीतीश कुमार से कह रहे थे। अब चिराग पासवान की जो हालिया बयान है, चाहे वो मुजफ्फरनगर में हिंदू दुकानदार है तो बोर्ड लगाएगा वो हिंदू है, मुसलमान है तो मुसलमान लगाएगा, तो आप याद करिएगा सबसे पहले अगर उसका विरोध किसी ने किया, विपक्ष को छोड़िए एनडीए में से, तो वो चिराग पासवान ही थे। उसके बाद नीतीश कुमार की पार्टी, और फिर कहीं जाकर जयंत चौधरी को लगा रे ये तो उत्तर प्रदेश का, पश्चिमी उत्तर प्रदेश का मसला है, मैं ही नहीं बोलूंगा, जाट मुस्लिम वाला मसला था, तब वो जाकर बोले थे। यानी चिराग पासवान ने तब भी परेशान किया था। चिराग पासवान पिछले कुछ दिनों से आपको शांत जरूर नजर आ रहे हो, लेकिन बीजेपी इस बात को जानती है कि झारखंड में जिस तरह का व्यवहार उनकी पार्टी के साथ किया गया उसको भूले नहीं है। झारखंड में आपको याद होगा कि तमाम सीटों पर चुनाव होने थे, चिराग पासवान कह रहे थे कि हम भी एनडीए के साथी हैं, और बिहार का चूंकि हिस्सा रहा है झारखंड, तो ऐसे में झारखंड में भी उनको चुनाव लड़ने के लिए सीटें देनी चाहिए। हेमंत बिस्व शर्मा जो अपने आप को समझ रहे थे रातों रात की इस तरह के बयान कि हिंदू मुस्लिम करेंगे और चुनाव जीत जाएंगे, वो उनको पूरा विश्वास था कि इन लोगों की जरूरत नहीं है, जेडीयू बड़ा साथी है तो उसको दे रहे हैं। उन्होंने थोड़ी बहुत सीटें दे दी, ऑल झारखंड स्टूडेंट दे दी। उनको लगा बीजेपी तो फतह कर जाएगी, कोई रोकने वाला नहीं है। लेकिन हुआ क्या, उल्टा हो गया, चुनाव हार गए। लेकिन सबसे शानदार अगर स्ट्राइक रेट किसी का रहा तो वो खुद चिराग पासवान की पार्टी का रहा। बड़ी काफी मान मुरव्वल के बाद एक सीट दी गई थी और वो सीट जीत कर दिखाई है चिराग पासवान की पार्टी ने। यानी सोचिए, इसी बरस 2 जगह उन्होंने 100% का स्ट्राइक रेट देकर बीजेपी को भौचक्का कर दिया है। बीजेपी, और खासकर मैं खुलकर बोल रहा हूं, मोदी शाह इस बात को जानते हैं कि एक ऐसे नेताओं को आगे बढ़ाने की कोई जरूरत नहीं है जो उनकी राह में आगे जाकर रोड़ा बन जाए, जिसमें से चिराग पासवान एक नेता है। आप माने ना माने, लेकिन वाकई तेजस्वी यादव और चिराग पासवान ये 2 बड़े ऐसे नेता हैं जिन्हें जनता बिहार में पसंद करती है, खासा पसंद करती है। और यही एक वजह है कि चिराग पासवान की जब पिता के निधन के बाद जब फौरन पार्टी टूटी थी तो उसके मूल में चिराग पासवान ही थे, उनकी बेबाकी थी, उनके बोलने का तरीका था, ये तमाम चीजें थी। इसीलिए जब वो पार्टी गई तो लगा चिराग पासवान का राजनीतिक भविष्य खत्म हो गया। लेकिन जिस तरीके से उन्होंने वापसी की, एनडीए के साथ रहकर ही एनडीए के नेताओं को, बीजेपी के नेताओं को आईना दिखाया, वो बता रहा है कि चिराग पासवान की रणनीति कितनी शानदार है। कोई पार्टी उनके साथ ऐसी नहीं रही कि एक ही साल में 2 बार स्ट्राइक 100% स्ट्राइक रेट थे। 5 सांसद चुनाव लड़ते, 5 प्रत्याशी चुनाव लड़ते हैं और 5 सीटें जीत जाते हैं। एक सीट झारखंड में लड़ी जाती है, 100% स्ट्राइक रेट, उसे भी जीत लिया जाता है। इसी से बीजेपी और बौखलाई, इसलिए पशुपति पारस को आगे किया जा रहा है। लेकिन महमूद मदनी के बयान ने सियासी भूचाल ला दिया है, क्योंकि आने वाले वक्त में बिहार विधानसभा चुनाव में लिख कर ले लीजिए, बीजेपी अपने दम पर सरकार नहीं बना सकती। वो जानती है कि महाराष्ट्र हो या फिर बिहार, ये दोनों ही राज्य ऐसे हैं जहां पर उनको कंधे की जरूरत है, और वो कंधा जेडीयू भी है तो ये तमाम साथी भी है। अगर इनमें से एक भी साथी उनका साथ छोड़कर जाता है तो हालत खराब हो सकती है, और सिर्फ बिहार में हालत खराब नहीं होगी, दिल्ली वाला सिंहासन भी हिल सकता है। नमस्कार।